हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल VKG ऑनलाइन क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आप बहुत मेहनत करते रहिए और समझदारी से सारे सब्जेक्ट को कंसेप्ट बाय क्लियर करते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर जो 2024 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव हैं, जो इसमें आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव MCQ हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को भी टेस्ट हो जाएगा इसमें, आप लोगों को कितना सही करते हैं कितना गलत किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों को दोस्तों साइंस का मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्तों? दो नियम होते हैं। वही पूछता है दोस्तों अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के, तब प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है दोस्तों? काल्पनिक होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि दर्पण सूत्र कौन है। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण सूत्र कौन है दोस्तों? 1/A बराबर 1/U प्लस 1/V होता है। देखिए वही इसी को डेराइव कर ई बनाया। देखिए पहले इसको एलसीएम ले लीजिए, यू भी हो जाएगा, यू एक बार यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस में ई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखा है यू प्लस भी, यू भी लिखा है ना, तो यानी कि ए एवं बी दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/A बराबर यू प्लस भी बाई यू भी होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/A बराबर 1/U प्लस 1/V होगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए एवं बी ए दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर 2F होता है। आर बराबर क्या होगा दोस्तों? 2F हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा। आर बराबर 2F, यानी कि जो फोकस त्रिज्या है ना, वो फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे रहता है। देखिए जो आर बराबर 2F है ना, तो आर क्या है यहाँ पर आप लोग को वक्रता त्रिज्या है, एफ क्या है फोकस दूरी है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एसआई मात्रक दोस्तों मात्रक विहीन। देखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, न कि डायोप्टर होता है ना मीटर होता है। डायोप्टर किसका होता है दोस्तों? लेंस की क्षमता का। किसका होगा दोस्तों? लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का। ठीक है दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, इसका यूनिट लेस होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऋणात्मक किस लेंस की फोकस दूरी होती है, तो ये आप लोगों को अवतल लेंस की फोकस दूरी किससे होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। कैसी होती है दोस्तों? पॉजिटिव होती है उत्तल लेंस की। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो देखिए इसमें दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंटीमीटर यूनिट का खेला है यहाँ पर। 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, जो 3 × 10⁵ है ना, देखिए ये किलोमीटर है। देखिए 1 किलोमीटर में आप लोग को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही आप लोगों को किलोमीटर में चेंज किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर है कि एक एंगस्ट्रॉम
एक एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। एंगस्ट्रॉम को ए उसको जी से ए 0 से डिनोट करते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक देखिए नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में एन लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक नैनोमीटर में आप लोगों को 10⁻⁹ मीटर होता है। एक 10⁻⁶ मीटर में एक माइक्रोमीटर होता है, और 10⁻⁻10 में एक एंगस्ट्रॉम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो परिचारिका नियंत्रण करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, परिचारिका। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है वह नेत्र किस दोष से पीड़ित है, ठीक है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्या होगा दोस्तों, दूरदृष्टि दोष को वस्तु को देखिए कौन सा, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, ठीक है दोस्तों। श्वेत में रंग कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे अधिक परिकीर्ण कौन सा रंग का होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नीला का, ठीक है दोस्तों। जिसका परिकीर्ण अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकीर्ण कम होगा। लाल का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा दोस्तों, तरंग दैर्घ्य लाल का होता है, ठीक है दोस्तों। तरंग दैर्घ्य, ठीक है दोस्तों, लाल का होता है लेकिन इसका परिकीर्ण कम होता है, ठीक है दोस्तों। नीला का तरंग दैर्घ्य कम होता है लेकिन परिकीर्ण सबसे ज़्यादा होगा, इसमें से क्या होगा, नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। क्या होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या होगा दोस्तों, वोल्ट मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है दोस्तों। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चांदी। क्या होगा दोस्तों, चांदी। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चालक का प्रतिरोध कैसे बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पर तापमान घटाने से, तापमान बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने और घटाने से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को तापमान बढ़ाने से, ठीक है दोस्तों। तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को सभी बिंदुओं पर समान रहता है। क्या होगा दोस्तों, सभी बिंदुओं पर क्या कैसा रहता है दोस्तों, समान रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये भी दोनों, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी ध्रुव। किससे मिलती हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, यह होता है आप लोगों को टेस्ला। क्या होगा दोस्तों, टेस्ला होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई यूनिट बताना है, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का एसआई यूनिट दोस्तों हर्ट्ज होता है। क्या होगा दोस्तों, हर्ट्ज। इसको एच जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं दोस्तों, एच जेड से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग किस में होता है। ठीक है दोस्तों, डीजल का उपयोग किस में होगा दोस्तों, भारी वाहन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब होगा। भारी वाहनों में करते हैं डीजल का उपयोग, रेल इंजनों में करते हैं, विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो सौर कुकर के लिए आपका अवतल दर्पण उपयोगी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोगों को C12H22O11 होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, C12H22O11। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उपचयन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि AgCl। ठीक है दोस्तों, AgCl में जो चांदी है ना और क्लोराइड, उसी को बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड। AgCl को सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है। वही पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में इसको रिएक्शन कराया है तो इसमें से विखंडन हुआ है, जो कि Ag और सिल्वर क्लोराइड अलग हो गया है। ठीक है दोस्तों, वही पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या कौन सी अभिक्रिया हुआ है, अपघटन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊष्मक्षेपी। क्या होगा दोस्तों, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, जब लिटमस का विलयन न तो अम्लीय हो न ही क्षारीय हो, इस विलयन का रंग कैसा होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर बैंगनी होता है। कैसे होता है दोस्तों, बैंगनी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, कौन क्षारीय ऑक्साइड है। SO2। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों, SO2, NO2, C2O5, Na2O। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप वहाँ पर Na2O। ठीक है दोस्तों, यह क्षारीय ऑक्साइड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए pH का यही आप लोग एक स्केल समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये स्केल होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 11 12 13। ठीक है ना, ये यहाँ पर सेंटर मान लीजिए 7 पर क्या है, सेंटर है। क्या है दोस्तों, 7 पर मान लीजिए सेंटर है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर ये सेंटर है। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए 7 से लेस देन। ठीक है दोस्तों, 7 से लेस देन रहेगा यानी कि कम रहेगा, इधर आप लोग को अम्लीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से मोर देन रहेगा यानी कि 7 से ज़्यादा रहेगा, वो आप लोग को क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, और जो 7 रहेगा, यहाँ पर जो 7 है ना, तो यहाँ पर उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, उदासीन होगा। वही इसमें पूछ रहा है कि जो कोई विलयन कैसा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह दोस्तों कैसा हो जाता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय का pH मान 1 से 6 के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, और क्षारीय का pH मान
8 से मोर देन होगा, ठीक है दोस्तों। 7 माने मोर देन होगा और 7 रहेगा तो उदासीन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही इसमें पूछ रहा है। तो जो अम्लीय है तो अम्लीय का पीएच मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दही में आप लोगों को लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं उसमें से टूथपेस्ट लगाते हैं, वही कह रहा है कि उसमें से कैसा होता है, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो टूथपेस्ट का यूज हम लोग को दोस्तों कैसे करते हैं, आप लोगों को क्षारीय की तरफ करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर कैसा होगा, बी हो जाएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। क्या होगा दोस्तों, NaHCO3। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है दोस्तों। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो क्या होता है दोस्तों, CaCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं और इसको खड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़िया, ठीक है दोस्तों। खड़िया भी बोला जाता है। या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है दोस्तों। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, P4 होता है, ठीक है दोस्तों। P4 होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले आप अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड में जितना भी स्टूडेंट हैं, आप लोग मॉडल पेपर जरूर लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बताना होगा कि कितना हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितना सही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें से आप लोग तो 80 में तो 40 को ही लाना है, ठीक है दोस्तों। 80 में केवल 40 को ही सही करना है, ठीक है दोस्तों। जो इजी रहेगा उसी को सॉल्व करना है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, उसको छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए कहते हैं एग्जाम से पहले सेट प्रैक्टिस करना, मॉडल पेपर लगाना बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों। तो वही कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक्वारेजिया मिश्रण में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 3:1 के रेशियो में रहता है। 3:1 के रेशियो में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लिथियम। क्या होगा दोस्तों, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 39 नंबर का क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या बताना है, ठीक है दोस्तों। सोना है ना, तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है दोस्तों, 79 होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, ठीक है दोस्तों। अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है, ठीक है दोस्तों। तो हीलियम कैसा तत्व है दोस्तों, अक्रिय तत्व है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अक्रिय तत्व है। यह सबसे 18वां वर्ग में है, ठीक है दोस्तों। सबसे लास्ट वाला यही वर्ग है जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, एक्सॉन है ना, यही आप लोग का है जो अक्रिय तत्व है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पारे का अयस्क बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए बॉक्साइट या दोस्तों आप लोगों को एल्युमिनियम का है, ठीक है दोस्तों। एल्युमिनियम एल से लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट यह दोस्तों आयरन यानी कि फेरस का यानी कि लोहा का यह अयस्क है। और जो सिनेबार है ना, यह दोस्तों पारे का है। पारे का अयस्क सिनेबार होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो गया, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट फेरस यानी कि लोहा का हो गया और सिनेबार पारे का हो गया। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह कि एल्केन का सामान्य सूत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए एक समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, यह एल्केन का हो गया। ठीक है दोस्तों, वही एल्किन का पूछता तो CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन का पूछता तो CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एल्केन बोला जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि C6H6 का आणविक सूत्र क्या होगा, आणविक द्रव्यमान सूत्र, सॉरी नहीं, आणविक सूत्र इसको बोलते हैं दोस्तों, पहले तो C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेंजीन बोलते हैं। और इसका देखिए संरचना सूत्र भी पूछ, इसका कैसे बनता है, इसका ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, संरचना सूत्र जो बनता है ऐसे ही बनता है बेंजीन, और यही इसका सूत्र क्या होगा, तो C6H6 होता है। बेंजीन का संरचना सूत्र C6H6 होता है। वही पूछा इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 कार्बन कितना 6 है, तो 6 × 12 हो जाएगा, प्लस में 1 × 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 72 हो गया, और प्लस में 6, 72 6 कितना होगा, 78 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 78, यानी कि C6H6 का आणविक सूत्र 78 होगा, यानी कि बेंजीन का आणविक सूत्र कितना होता है, 78 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है, तो एस्टिक का एथेनोइक अम्ल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। करें कि OH क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, OH क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है दोस्तों, अल्कोहल का या क्रियाशील मूलक बोला जाता है। अल्कोहल का OH क्रियाशील मूलक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जानना होगा, तो उसका फार्मूला कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर होगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अष्टक सिद्धांत आप लोगों को न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, न्यूलैंड द्वारा अष्टक नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, त्रिक नियम कौन सा था, त्रिक नियम कौन सा दिया था, डोगनाइडर ने। ठीक है दोस्तों, त्रिक नियम कौन सा दिया था, डोगनाइडर से। और मेंडलीव क्या दिए थे, इनके द्वारा परमाणु संख्या के द्वारा सजाया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन मोस्ले है ना, तो मोस्ले के द्वारा परमाणु संख्या के द्वारा, मोस्ले के द्वारा, इनके परमाणु भार के द्वारा, ठीक है दोस्तों, दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूलैंड के द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 50 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार। ठीक है दोस्तों, वही पूछ लिया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो हम लोग अभी स्टडी करते हैं, तो तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, परमाणु संख्या। ठीक है दोस्तों, यह किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, परमाणु संख्या, यह मोस्ले के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कब दिया गया था दोस्तों, 1913 में दिए थे। ठीक है दोस्तों, 1913 में दिए थे। क्या कहे थे कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या के आधार पर उसका में जो सजाए थे, परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। करे कि प्रकाश संश्लेषी अंगक में इनमें से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हरित लवक। क्या होगा दोस्तों, हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइनिन या दोस्तों लार में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च का माल्टेज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्च का माल्टेज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों डायस्टेज द्वारा, डायस्टेज द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोबर छाता कैसा है। ठीक है दोस्तों, कैसा जीव है, एक परजीवी। ठीक है दोस्तों, कैसा जीव है, एक परजीवी, एक शैवाल, एक मृतजीवी, एक केवल शैवाल है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक मृत्यु परजीवी है। क्या है दोस्तों, एक मृत्यु परजीवी है गोबर छाता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 55 नंबर, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, एपिगोलिटिक। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियक कहा जाता है अग्रभाग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाइसीकरण, ठीक है दोस्तों, क्या है पाइसीकरण, क्या है दोस्तों, बताना है। पाइसीकरण क्या है, वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण करना पाइसीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण करना पाइसीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है। ठीक है दोस्तों, दांत का टूटना, डेंटिंग और इनेमल का मृदुकरण, दांत की सफाई करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण। क्या होगा दोस्तों, डेंटिन और इमेनुल का मृदुकरण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गया, लेकिन साफ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम पढ़ कर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि प्रांकुल, ठीक है दोस्तों, का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रांकुल का मुख्य कार्य क्या है, पचित भोजन का अवशोषण करना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पचित भोजन का अवशोषण करना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोशिका द्रव्य में। क्या होगा दोस्तों, कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 61 नंबर, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों विसरण द्वारा एवं परासरण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा एनर्जी। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों को तीनों रहता है श्वसन का अंतिम उत्पाद। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त के लाल होने का मुख्य कारण आप लोगों को हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। ठीक है दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों, बताना है। मनुष्य में, तिलचाटा में, क्या घोड़ा में और ऊँट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों तिलचाटा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 65 नंबर, ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती हैं, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्लेटलेट्स कोशिकाएं, जो क्या करती हैं, रक्त स्राव को रोकती हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहा जाता है? तो 66 का करेक्ट आंसर होगा पेस मेकर। क्या बोला जाता है दोस्तों? पेस मेकर बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, करे कि किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? गाय होगा, पक्षी होगा, मछली होगा, सांप होगा। इसका राइट आंसर पक्षी होगा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? पक्षी हो जाएगा। करे कि मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? ठीक है दोस्तों, मनुष्य किस प्रकार का जंतु है? अमीनोटेलिक हो जाएगा, यूरिटेलिक होगा, यूरिकोटिलिक होगा, सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, यूरिकोटेलिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूरिकोटेलिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 69 नंबर, कराई कि मनुष्य के वृक्क में मूत्र बनने में निम्नलिखित किस प्रक्रिया का सही क्रम बताना है? ठीक है दोस्तों, पहले फिल्ट्रेशन होगा, कि पुनरावेशन होगा, ट्यूबर और सुरन होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा 1 2 3 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद पुनरावेशन हो जाए, उसके बाद ट्यूबुलर श्रवण होता है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि करे कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु हमारे शरीर में इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका एवं रसायन दोनों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि फल के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ठीक है दोस्तों, तो फल के पकने की महत्वपूर्ण भूमिका एथिलीन की होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? एथिलीन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? ठीक है दोस्तों, शरीर का नियंत्रण कहाँ से नियंत्रित होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा दोस्तों? हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि वह पथ जिसमें न्यूरॉन का आवेग का वहन होता है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है दोस्तों, वह पथ जिसमें न्यूरॉन का आवेग का वहन होता है उसे आप लोग को प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? प्रतिवर्ती चाप बोला जाता है। कराई कि 74 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की विधि इनमें से कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन द्वारा होती है। क्या किसके द्वारा होती है दोस्तों? मुकुलन के द्वारा होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? ठीक है दोस्तों, गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों? कवक, शैवाल, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कवक। क्या होगा दोस्तों? कवक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन है कि ऊतक संवर्धन में किस प्रकार का ऊतक लेते हैं? ठीक है दोस्तों, किसमें दोस्तों ऊतक संवर्धन में किस प्रकार का ऊतक लेते हैं? मेरी एस्मेटिक ऊतक। ठीक है दोस्तों, मेरी एस्मेटिक ऊतक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? मेरी एस्मेटिक ऊतक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, जीवों में अनुवांशिक भिन्नता किसमें उत्पन्न होती है? डीएनए के कारण। यह सही बात है। उत्परिवर्तन के कारण सही बात है। अनुवांशिकी संयोजन के कारण और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है? ठीक है दोस्तों, मेंडल का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? पृथक्करण का नियम बोला जाता है। मेंडल का प्रथम नियम को पृथक्करण का नियम बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रिपल आर है पर्यावरण बचाने के लिए। देखिए फर्स्ट क्या करते हैं? रिड्यूस, रिसाइकल, उसके बाद रीयूज। ठीक है दोस्तों, तो रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, यह आप लोग का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। करे कि चिपको आंदोलन किस
स्थान पर आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चिपको आंदोलन आप लोगों को गढ़वाल के रेनी गांव में स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? गढ़वाल के रेनी गांव में से स्टार्ट हुआ था। यह दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 MCQ मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, यह था आप लोगों को 10th का मॉडल पेपर, 12th का भी करवाएंगे। इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।